when an oscillating pendulum particle is crossing its mean position as shown in the figure with speed v naught. तो ये v naught स्पीड से ऑसिलेट करता हुआ पेंडुलम मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है. लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज स्मॉल l. तो आपको टेंशन बतानी है इस इंस्टेंट पर जबकि वो इस मीन पोजीशन से v नॉट स्पीड से पास हो रहा है. तब आपको बताना है कि उसका टेंशन फोर्स कितना होगा उस इंस्टेंट. ठीक है, जो मीन पोजीशन से पास हो रहा है उस इंस्टेंट पर टेंशन फोर्स कितना होगा. तो एफ बी डी ड्रॉ करेंगे आप मीन पोजीशन पर. एफ बी डी ड्रॉ कर लीजिए इसका. ये रहा आपका मीन पोजीशन. तो यहाँ पर अलोंग द स्ट्रिंग पुल करेंगे कांटेक्ट पॉइंट पर जाके तो आपको टेंशन फोर्स की डायरेक्शन मिलती है. ठीक है, अलोंग द स्ट्रिंग जब आप पुल करते हैं तो आपको टेंशन फोर्स की डायरेक्शन मिलती है. आपका ये वेट एम जी हो गया. ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, वी नॉट स्पीड से क्रॉस कर रहा है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्या, वी नॉट स्क्वायर बाई एल. बोलो, ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई एल टुवर्ड द सेंटर. ये इसका एफ बी डी हो गया, ये इसका एक्सेलरेशन डायग्राम हो गया. बताइए बेटा, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, ये इसका एक्सेलरेशन डायग्राम है. तो आप इस पर एफ इक्वल टू एम ए अप्लाई कर सकते हैं क्या. तो कितना हो जाएगा, टी माइनस एम जी, टी माइनस एम जी एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन एल. आड़ा जी, इसमें 11th के बच्चे भी हैं आज. दो चार बच्चे 11th के हैं, रिवीजन कर रहे हैं लोग. ठीक है सर. ठीक है ना, चलिए. हाँ. तो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम बी नॉट स्क्वायर बाई एल. तो आपका टेंशन फोर्स कितना आ गया यहाँ से, पी आ जाएगा आपका एम जी प्लस एम बी नॉट स्क्वायर अपॉन एल आ जाएगा. ये टेंशन फोर्स आ गया एम जी प्लस एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन एल इस इंस्टेंट पर आ गया. ठीक है, जबकि बॉटम मोस्ट पॉइंट से निकल रहा है तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो इसमें कोई दिक्कत बेटा किसी भी बच्चे को. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कोई बता सकता है कि इस पे, हर्ष मोदी आप जल्दी से जवाब दे सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा इस इंस्टेंट पे. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी इस इंस्टेंट पे, इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन. कपिल सोनी एकदम एग्जैक्ट है आपका, बाकी लोग बताएं जल्दी से. Tangential acceleration at the bottommost point of this oscillating simple pendulum when it is crossing its mean position with speed v naught. तो उस इंस्टेंट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा इस पार्टिकल का, फटाफट बताइए सब लोग जल्दी से. खुशी ठीक है, आगे स्पीड अप करिए बेटा थोड़ी प्रोसेस, इतना टाइम नहीं है अपने पास, 3-4 महीने पूरा कोर्स करना है. जतिन इसकी वैल्यू बताओ, वैल्यू बता दोगे इसकी आप. ये तो पता है मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी होता है, बट कितना है वो यहाँ पर. गुड अक्षत, गुड बेटा, सही है बिल्कुल. बट वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है ये जानना चाहूंगा मैं यहाँ पे. यार कम बच जवाब आ रहे हैं बेटा. आप हर्ष यादव बोल के बताओ बेटा. आप अनम्यूट करके बताइए जल्दी से, हो जाता है आपका अनम्यूट. बट मुझे आंसर चाहिए इसका. इस स्टेज पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. हाँ ठीक है, गुड. क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा, इसका आंसर जीरो आएगा बेटा, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है. कौन सा फोर्स लग रहा है जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में. इस स्टेज पर यहाँ पर कोई भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स है ही नहीं बेटा, तो कहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा. आपने जब इसका एफ बी डी ड्रॉ किया, एक ऊपर टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग एम जी डाउनवर्ड, कहाँ है इस डायरेक्शन में कोई फोर्स, तो कहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है. ठीक है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका कितना रहने वाला है, जीरो रहने वाला है. कोई तकलीफ यहाँ तक किसी भी बच्चे को, बताइए. तो इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ. अब मैं आपसे सेम चीजें पूछ रहा हूँ, मुझे वही चाहिए अब भी. ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ इस पेंडुलम की मोशन को, इस पेंडुलम की सर्कुलर मोशन को. देखिए क्या कह रहा हूँ मैं आपसे. ये सीधा क्यों नहीं होता, ये पेपर क्या है. हाँ देखिए आप, तो ये आपने निकाल लिया था ऑसिलेटिंग पेंडुलम का बॉटम मोस्ट पोजीशन पे.
अब देखो, आप मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या बेटा? कि मान लो आपका ये है, इस तरह का पेंडुलम है, सीधा ऐसे कर लो। तो इस तरह का पेंडुलम है कि आपने इसको थीटा नॉट पोजीशन से रिलीज कर दिया, ठीक है ना? यहाँ पे थीटा नॉट पोजीशन से आपने इसको रिलीज किया, देखो एक्सट्रीम पोजीशन से। ये आपका क्या है, थीटा नॉट है। तो थीटा नॉट पोजीशन से आपने इसको रिलीज कर दिया, टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ से रिलीज किया है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम पोजीशन, पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम पोजीशन शोन। इस पोजीशन से पार्टिकल को रिलीज किया है मैंने, ठीक है? तो आप इस इंस्टेंट पर टेंशन फोर्स बताइए कितना होगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट, पहला ये बताना है आपको, टेंशन इन स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट, टेंशन इन स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट बतानी है आपको, ठीक है? और सेकंड आपको बताना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट कितना होगा? ये दो चीजें पूछ रहा हूं मैं आपसे। पार्टिकल को थीटा नॉट पोजीशन पे रिलीज किया है तो आगे सर्कुलर पाथ पे चलेगा इस तरीके से, बट जस्ट आफ्टर द रिलीज, ठीक है, जस्ट आफ्टर द रिलीज, मैंने लिखा नहीं इसमें, रिलीज फ्रॉम द पोजीशन जस्ट आफ्टर द रिलीज पूछ रहा हूँ मैं, जस्ट आफ्टर रिलीज। तो ये सब बातें बेटा गहराई से समझ में आनी चाहिए, जो दोबारा सुन रहे हैं उनको भी, और ऑलमोस्ट सब लोग ही दोबारा सुन रहे हैं, 12th पास वाले बच्चों का भी एक बार पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? 12th पास वाले बच्चों का भी एक बार पढ़ा हुआ है, तो उनको गहराई से, बट अब मीनिंग सबके समझ में आनी चाहिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें। पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द पोजीशन जस्ट आफ्टर द रिलीज, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द जस्ट आफ्टर द रिलीज इंस्टेंट, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फटाफट फर्स्ट पार्ट का आंसर बताइए, ये टेंशन कितनी होगी जस्ट आफ्टर द रिलीज? चैट पे बताइए जल्दी से। जस्ट आप थीटा नॉट की पोजीशन से रिलीज किया है मैंने, थीटा नॉट पोजीशन से रिलीज किया है, तो जस्ट आफ्टर द रिलीज टेंशन कितनी होगी? केतन, ये वी स्पीड कहाँ आ गई बेटा? वी स्पीड तो रहेगी नहीं ना वहाँ पे। अनुराग मिस्टेक कर रहे हैं, सब मिस्टेक कर रहे हैं। ये अक्षत का ठीक आया, जस्ट आफ्टर द रिलीज, जस्ट आफ्टर द रिलीज अक्षत ने सही बताया बिल्कुल। बाकी लोग अभी आंसर नहीं दे रहे हैं। थीटा पोजीशन से अगर आपने रिलीज किया है इसको, हम्म, यार ये सही है। पार्थ विजय वेरी गुड, एग्जैक्ट बता रहे हैं। पार्थ विजय आप बताइए आपने क्या अप्लाई किया इसमें? पार्थ विजय आप बताइए एक बार अनम्यूट करके बेटा। इसमें आपने कैसे बताया कि पार्टिकल को यहाँ पर जब एक्सट्रीम पोजीशन है थीटा नॉट एक्सट्रीम, मतलब वहां से रिलीज किया है, ऐसे साइड में ले जाके वहां छोड़ दिया जस्ट आफ्टर द रिलीज। तो सीधी सी बात है बेटा, पार्थ बोल सकते हैं आप कुछ? हाँ बोलिए बेटा, कैसे निकाला आपने? और mg कंपोनेंट लेके t के बराबर कर दिया। तो थ्री के बराबर क्यों किया? वेलोसिटी जीरो होने से क्या हो गया? पूरा बोलो, सबको समझ में आना चाहिए, जितने बच्चे सुन रहे हैं उनको भी पता पड़े। इस वाले डायरेक्शन क्योंकि वी जीरो होने से क्या हो गया? रेडियल एक्सेलरेशन जीरो हो गया ना बेटा, बोलो। हाँ सर। यही करा आपने कि नहीं? हाँ सर। हाँ देखें बेटा सब ठीक। लोग, एक बार सब लोग देखें। आपका ये mg है, ये टेंशन फोर्स है, तो इसके कंपोनेंट कौन से आ गए? इधर तो आ गया mg cos थीटा नॉट, इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg sin थीटा नॉट। ये फोर्स बैलेंसिंग है इसकी। इस डायरेक्शन में टेंशन T है, ये आपका mg का mg cos थीटा नॉट, mg sin थीटा नॉट है। ये आपका हैंगिंग पॉइंट है जहाँ से स्ट्रिंग हैंग कर रही है, ठीक है? तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर आप क्या बोलेंगे इसमें? अब इसमें देखो, इसका वी जीरो है तो आपको पता है सर्कुलर मोशन में तो चल रहा है, बट वी जीरो होने से इसका वी स्क्वायर अपॉन आर, रेडियल डायरेक्शन में क्या होगा? जीरो हो जाएगा बेटा एक्सेलरेशन। तो आप रेडियल डायरेक्शन में एफ इक्वल्स टू एम अप्लाई करोगे
तो एफ इक्वल्स टू एम ए आपको क्या सिखाता है कि अगर एक्सलेरेशन जीरो। आयुष आपको नहीं आता था क्या बेटा, ये आ गया था या फिर बताइए एक बार। पी माइनस एम जी कॉस थीटा नॉट इक्वल्स टू एम ए इंटू आर। तो यहाँ से टेंशन फोर्स कितना आ जाएगा आपका, टेंशन की फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एम जी कॉस थीटा नॉट आ जाएगी। दे दिया था यार आपने तो, इलेवन दोनों सबने बता दिया, सार्थक नहीं बता दिया। तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा नॉट इक्वल्स टू एम ए आर, जस्ट आफ्टर द रिलीज वेलोसिटी जीरो है बेटा, इसलिए इस इंस्टेंट पर क्या हो गया आपका, टेंशन फोर्स डायरेक्टली एम जी कॉस थीटा नॉट आ गया। अब मैं अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन की बात करूं, तो टेंजेंशियल एक्सलरेशन बता सकते हैं कि आप लोग कितना होगा जस्ट आफ्टर द रिलीज। हाँ खुशी, वेरी गुड। बाकी बताएं, ट्वेल्थ पास वाले ज़्यादा बताए बेटा एक बार, बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली मुझे बताएं लोग। हाँ एम हट जाएगा, जतिन ठीक है, जतिन खुशी का ठीक है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, आलस आ रहा है टाइप करने में इनको। अक्षत ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड बेटा। और बाकी लोग बताइए जल्दी से। ध्रुव, हाँ ध्रुव बिल्कुल सही, वेरी गुड। सार्थक ठीक है। अभी ट्वेल्थ पास में तीन का ही आया है, खुशी, जतिन और ये ध्रुव का। बाकी लोग, सुप्रिया वेरी गुड। बिल्कुल क्लियर है बेटा, ये कोई बात ही नहीं है कि अब आप लोग गलती करें ऐसे छोटी छोटी बातों में। आपको पता है कि सर्कल पे चलना है तो इसकी वेलोसिटी नहीं है, तो बेटा देखो ऐसा केस है जहाँ पर ए आर तो जीरो है बट ए टी जीरो नहीं है। तो कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले क्या ऐसा पॉसिबल है कि रेडियल एक्सेलरेशन तो जीरो हो बट टेंजेंशियल जीरो ना हो, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है ना। बहुत डाउट हो जाता है हमको पढ़ते पढ़ते कि वी जीरो हो जाएगा, वी जीरो हो तो जीरो, इसमें क्या है वी जीरो, लेकिन बट आगे तो डेवलप होगी ना वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मूव करेगा रिलीज करने के बाद। तो ये वही सिचुएशन है जहाँ पर रेडियल आपका जीरो है बट टेंजेंशियल नॉन जीरो है। तो कभी कंफ्यूज ना हो जाएंगे, आप टिक कर देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो तो रहा है। जस्ट आफ्टर द रिलीज क्या हो रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन जीरो है बट टेंजेंशियल नॉन जीरो है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा, एम जी साइन थीटा नॉट इक्वल्स टू एम ए टी। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया इसका आपका, जी साइन थीटा नॉट आ गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका, जी साइन थीटा नॉट आ गया जस्ट आफ्टर द रिलीज। तो आपका ये टेंशन फोर्स है और ये जस्ट आफ्टर द रिलीज आपका एक्सेलरेशन है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स में पेंडुलम की एफ इक्वल्स टू एम अप्लाई करना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना था। ठीक है।